साब्रै बैसोगोरा सुबुङा साइकेलजों गुजरातनिफ्राय अरुणाचलसिम दावबायदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा 60 बोसोर बैसो बारनाय सुबुंब्लाबो साख्रिनिफ्राय आजिरा लानानै गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे भारत हादरनि लाइमोनफोरखौबो देहानि फारसे नोजोर लाखिनांगौनि थाखाय थुलुंगा खांहोनायनि थांखिजों बे साइकेल सालायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा गुजरातनिफ्राय अरुणाचलसिम थामहिनबा 3800 किल'मिटार साइकेलजों दावबायगोन। Here comes Monesh. He is entering Assam in style. Welcome to awesome Assam. Welcome. हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा टैगलाइन जो बोलते हैं उसको वो है एज इज जस्ट अ नंबर। इसका मतलब क्या है कि 60 साल हो गया तो लोग बोलते हैं कि अभी बूढ़ा हो गया, थक गया, तो वैसे नहीं है। 60 साल के बाद भी अपनी ज़िंदगी हम खुशी से और आनंद से और पूरा एडवेंचर करते हुए हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक इंटरेस्ट है सब लोगों को बताना कि 60 साल हुआ तो बूढ़े हो गए नहीं हो गए, आप और भी कुछ कर सकते हैं इसके लिए। नहीं, साइकिल चलाने से तबीयत ठीक रहता है। अभी हम लोग का जो यंग सीनियर्स नाम का ग्रुप है, वो यंग सीनियर्स सभी 60 के प्लस 60 अबव है। और जो हम लोग डेली मॉर्निंग भी हम लोग सब लोग इकट्ठा होके हम लोग साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग से तंदुरुस्ती बढ़ती है और हमारा जो मित्रता होता है जो जुड़ जाता है, बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है। अभी हम लोग भी साथ में आए हैं, हम में इतना ये है मिलाप है कि कोई ये नहीं होता है। तो इसके लिए साइकिलिंग ये तंदुरुस्ती के लिए और अपने सेहत बढ़ा के रखने के लिए बहुत ही काम में आता है। हम लोग अभी जो कर रहे हैं एक्सपीडिशन, वो है कोटेश्वर से किबिथू तक। कोटेश्वर ये पश्चिमी भाग का भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है और किबिथू जो है वो पूर्व का सबसे लास्ट पॉइंट है। तो ये जो प्रवास है ये 3800 किलोमीटर का है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, बट कम नहीं होगा। और उसके अलावा ये जो हम कर रहे हैं वो सेल्फ सपोर्टेड बोलते हैं इसको। सेल्फ सपोर्टेड मतलब हमारे साथ में कोई गाड़ी कोई कुछ नहीं रहता है। हम सेल्फ सपोर्टेड कर रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग जो है हम 4 में से 3 सीनियर सिटीजन है, मतलब सीनियर सिटीजन मतलब 60 एंड अबव। वी हैव भवालकर, इनका 68 है, मेरा 65 है, इनका 62 है, ये हमारे साथ है वो उनका 52 है। सो एज जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि 60 के ऊपर के लोगों ने ये रिटायरमेंट के बाद अपना कुछ अलग कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए। अभी तक जहाँ से हम लोग निकले हैं, हम लोग 9 नवंबर को निकले हैं और आज 26th डे है। ये प्रवास हम लोगों ने जब किया तब वहाँ से जब कोटेश्वर से निकले, भुज जो राजस्थान में है, उसके बाद में हम लोग उदयपुर जो राजस्थान, भुज जो है वो गुजरात में है, राजस्थान में उदयपुर, फिर झांसी, ये ऐसा करते करते हम लोग झांसी से आगे कानपुर, लखनऊ, दरभंगा, ये सब करते हुए अभी इधर पहुंच गए हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा है कि असम का जो वातावरण है वो बहुत ही बढ़िया है। अभी कितना दिन लगेगा सर? और अभी और 12 दिन का प्रोग्राम है, 12 दिन बाकी है हमारे। अभी कल हम लोग नलबारी जाने वाले हैं, परसों हम लोग गुवाहाटी जाने वाले हैं। गुवाहाटी में हमारा और एक टीम जो पूना से आ रही है, ये हमारा जो ग्रुप है वो पूना का है। तो ये पूना के 4 लोग डॉक्टर्स हैं, वो 2 उनमें से वो आ रहे हैं और हमारे साथ वो भी साइकिलिंग करेंगे। उनका भी इच्छा है कि हम लोगों के साथ साइकिलिंग, वो भी सब 60 प्लस है, तो वो लोग भी हमारे साथ आएंगे और वो केबिथू तक हमारे साथ रहेंगे। यूथ को वही बोलना है कि अपनी तंदुरुस्ती बना के रखो और ऑलवेज थिंक समथिंग न्यू। वो मेन ये है कि समथिंग न्यू, वही करना नहीं, उससे अच्छा और कुछ हमारे दिमाग में आया तो वो करने की कोशिश करना है। ऑफ कोर्स इसमें ट्रेनिंग और उसमें ये जो है शिक्षण लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूं ही हमने सोच लिया और जाना, ये गलत बात है। उसके लिए तैयारी करना है,
उसके उसके लिए ट्रेनिंग लेना है, ये सब करते हुए हम लोग को वो अचीव करना है। पढ़ाई के साथ साथ में फिटनेस की भी उनकी जरूरत है। सर आप लोग का जो अभी ये टीम का नाम क्या है सर? हमारा टीम जो है यंग सीनियर्स नाम का है, वेस्ट टू ईस्ट साइकिलिंग एक्सपीडिशन ये नाम है।